हेलो दोस्तों, आज मैं आपको माता बेमाता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। बेमाता वह माता होती है जो बच्चे के पैदा होने पर छठवें दिन उसका भाग्य लिखती है, जिसे हम छठी पूजा भी कहते हैं। बेमाता माँ कात्यायनी को ही कहते हैं, जो सभी का भाग्य लिखती हैं और सभी लोगों को उस भाग्य को भोगना ही पड़ता है। तो आइए उनकी कहानी हम शुरू करते हैं। एक दिन की बात है, बेमाता अपना बही खाता लेकर कुछ लिख रही थी। थोड़ी देर बाद पास पड़ी मिट्टी से कुछ बनाने लगी, फिर उसे बिगाड़ दिया। पास ही में खेल रही उनकी बेटी ने मासूम सी आवाज़ में पूछा, माँ आप ये क्या कर रही हैं? वह बोली, बेटी मैं मनुष्य के अच्छे बुरे भाग्य को लिख रही हूँ। उसी के अनुसार मनुष्य अपने जीवन को जीता है, कर्मों को करता है। ये सुनकर बेटी बोलती है, माँ फिर तो आपने मेरा भी भाग्य लिखा होगा। वह बोलती है, हाँ बेटी तुम्हारा भाग्य भी लिखा है। बेटी सोचती है, जब भाग्य लिखने वाली मेरी माँ है तो उन्होंने तो मेरा भाग्य बहुत ही अच्छा लिखा होगा। यही सोचकर उसने माँ से कहा, माँ मुझे ये बताओ कि आपने मेरे भाग्य में क्या लिखा है। बेटी से यह जानकर बेमाता चुप रही, वह कुछ नहीं बोली। बेटी ने फिर यही प्रश्न दोहराया कि आपने मेरे भाग्य में क्या लिखा है। माँ अपनी बेटी को नहीं बताना चाहती थी कि जो लिखा है वह भाग्य नहीं दुर्भाग्य है, इसलिए वह बोलती हैं, बेटी किसी और दिन बताऊंगी, क्योंकि वह अभी सोचती है कि ये तो बहुत छोटी बच्ची है, कुछ दिनों के बाद भूल जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कुछ दिनों बाद बेटी ने फिर से वही प्रश्न पूछा कि माँ आपने मेरे भाग्य में क्या लिखा है, मुझे बताइए। बार बार यही प्रश्न करने पर माता बोलती हैं कि बेटी जब तुम 18 वर्ष की हो जाओगी तब मैं इसका उत्तर तुम्हें दे दूंगी। अपनी माँ से यह सुनकर अब बेटी अपने 18 वर्ष के होने का इंतज़ार करती है। माँ तो सोचती है कि ये तो अभी बहुत छोटी है, 18 वर्ष की होगी तब तक तो ये सब कुछ भूल जाएगी। समय बीतता गया। बेटी 18 वर्ष होने पर अपनी माँ से वही प्रश्न पूछती है कि माँ बताइए ना कि आपने मेरे भाग्य में क्या लिखा है। यदि आज आपने नहीं बताया तो मैं अन्न जल त्याग दूंगी। बेटी की ये बात सुनकर बेमाता ने बेटी के सर पर हाथ रखा और बोली, बेटी तुम जानना चाहती हो तो सुनो, तुम्हारे जन्म दिए बेटे से ही तुम्हारा विवाह होगा। यह सुनकर बेटी गुस्से में अपनी ही माँ का हाथ झटक कर खड़ी हो गई और बोलती है, आप मेरी माँ हैं, फिर भी आपने मेरे लिए ऐसा भाग्य क्यों लिखा? इतना कहकर वह वहाँ गुस्से से आग बबूला होकर निकल जाती है। बेमाता उसे रोकने का बहुत प्रयास करती हैं, लेकिन वह नहीं रुकती और मन ही मन सोचती है कि मैं अपनी माँ के द्वारा लिखे गए भाग्य को बदल दूंगी, उनके द्वारा लिखे गए लेख को सच नहीं होने दूंगी। यही सोचकर वह दूर जंगल में जाकर रहने लगती है। वह वहाँ फल कंदमूल खाकर समय बिताने लगी और उसने सोचा कि जब मैं विवाह ही नहीं करूँगी और विवाह होगा ही नहीं तो बेटा कहाँ से होगा। यदि बेटा होगा ही नहीं तो मेरा विवाह उससे कैसे हो सकता है। मैं माँ के लिखे को हर हाल में टाल कर ही रखूँगी। मैं किसी पुरुष की परछाई तक अपने पास नहीं आने दूँगी। पर ऐसा होता कहाँ है, अपने भाग्य के लिखे का लेख तो हर किसी को भुगतना पड़ता है। ऐसे ही एक दिन दोपहर के समय एक साधु महाराज आते हैं और बेमाता की बेटी जिस झोपड़ी में रहती थी उस झोपड़ी का दरवाज़ा खटखटाते हैं। अंदर से बेमाता की बेटी बोली, कौन है बाहर? उन साधु ने कहा, बेटी मैं तो एक साधु हूँ, मुझे बहुत ज़ोरों से प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो। उसने कहा, ठीक है, लेकिन मैं आपको अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी, आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, मैं पानी का घड़ा बाहर रख दूंगी। साधु महाराज ने अपनी आंखें बंद कर ली और बेमाता की बेटी ने पानी का घड़ा बाहर रख दिया। पानी पीने के बाद उस साधु को बड़ी सी शांति मिली। वे बहुत बड़े तपस्वी थे, इसलिए मन में सोचने मात्र से ही सब सच हो जाता था। पानी पीने के बाद उन्होंने मन ही मन उसे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया। सत का समय था। उनके आशीर्वाद से बेमाता की बेटी गर्भवती हो गई। उसने 9 महीने बाद एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। भाग्य के लिखे लेख को मिटाने के लिए उसने अपने साड़ी के पल्लू को आधा फाड़ा और उसमें अपने बेटे को लपेटकर दूर गांव में कहीं छोड़ आई और लौटकर
अपनी ही वापस झोपड़ी में रहने लगी। कुछ देर बाद बच्चे की रोने की आवाज़ कुमार दंपत्ति ने सुनी तो वे वहां पहुंचे जहां बच्चा रो रहा था। वो दोनों निसंतान थे, इसलिए उन्होंने उस बच्चे को उठा लिया और घर ले आए। वे दोनों उसे अपने बच्चे की तरह पालने लगे, उसे बड़ा करने लगे और धीरे धीरे समय बीतता गया। वह बड़ा हुआ। बड़ा होने पर कुमार दंपत्ति ने सोचा कि अपने पुत्र को अब पाठशाला में पढ़ने के लिए भेजना चाहिए। अतः उन्होंने उसे पाठशाला पढ़ने के लिए भेजा। वहाँ उसकी दोस्ती राजा के पुत्र से हो गई थी। दोनों की दोस्ती देखते ही देखते बहुत पक्की दोस्ती हो गई थी दोनों में। अतः वह अक्सर राजमहल उस दोस्त के साथ जाया करता था। महल के लोग भी उसे बड़ा प्यार करते थे। समय बीतता गया और वह और भी बड़ा हुआ। राजा ने उसे अपने घोड़ों के अस्तबल में काम दे दिया। अब कुमार का बेटा उसी जंगल में जाता था जहाँ उसकी माँ यानी बेमाता की बेटी रहती थी। वह वहाँ जंगल में घोड़ों को चराता और उसी झोपड़ी के बाहर बैठ जाता था जहाँ बेमाता की बेटी रहती थी। वह घोड़ों की आवाज़ सुनकर बाहर देखती है कि एक बहुत सुंदर नौजवान बैठा है। उसके सौंदर्य को देखकर बेमाता की बेटी के मन में प्रेम जागृत होने लगा। उसने सोचा कि मेरी माँ ने जो भाग्य लिखा था वह तो सच नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने तो अपने बेटे को दूर जंगल में छोड़ दिया। मुझे जो डर था अब वह डर अब नहीं रहा। मैं अपना जीवन व्यतीत कर सकती हूँ। बाहर बैठे नवयुवक से उसने पूछा कि तुम्हारे माता पिता के बारे में बताओ, तुम किसके बेटे हो? तो यह सुनकर उस नवयुवक ने कहा, मैं कुम्हार का बेटा हूँ और राजा के यहाँ घोड़ों के अस्तबल में काम करता हूँ। यह सुन वह संतुष्ट हो गई कि मेरी माँ का लिखा लेख अब सच नहीं हो सकता। अतः दोनों ने एक दूसरे से विवाह करने का निश्चय किया। उस नवयुवक ने घर जाकर अपने माता पिता को बताया तो उन्होंने भी हाँ कर दिया और इस तरह दोनों का विवाह करवा दिया। विवाह की सारे रस्में हो गई। सुहाग ताल की रस्म चल रही थी। तब बेमाता की बेटी ने हंसी मजाक में कुमार के बेटे से पूछा कि आप कितने वर्ष के हैं? तब वह ये बोला कि ये तो मुझे पता ही नहीं कि मैं कितने वर्ष का हूँ। बेमाता की बेटी ने कहा, जाओ अपनी माँ से पूछकर बताओ। जब वह अपनी माँ से पूछने जाता है तो माँ बोलती है, ये तो मुझे भी नहीं पता कि कितने साल के हो, शायद 20 या 21। बेमाता की बेटी बोली, शायद से क्या मतलब? आपको यह नहीं पता कि आपका बेटा कब पैदा हुआ था? तब कुमार दंपत्ति ने उसे सारी बात बता दी कि किस प्रकार वह उन्हें साड़ी के टुकड़े में लिपटा हुआ मिला था। अब ये बात सुनकर बेमाता की बेटी को कुछ आशंका हुई। वह बोली, क्या आप मुझे साड़ी का टुकड़ा दिखा सकते हैं? कुमार दंपत्ति ने वह कपड़ा संभाल कर रखा था। उसने वह कपड़ा बेमाता की बेटी के सामने रख दिया। कपड़ा देखते ही उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अब उसे याद आया कि उसकी माँ क्यों कहती थी कि उसके लिखे लेख को कोई नहीं बदल सकता। उसने ये क्या कर दिया? अपने ही बेटे के साथ 7 फेरे ले लिए थे। इसी शर्मिंदगी के कारण वह उसी साड़ी का टुकड़ा लेकर बाहर की ओर भागती है। बाहर बर्तन पकाने के लिए अलाव जल रहा था। वह अलाव में कूद गई और वहीं जलकर मर गई। तो दोस्तों, ये थी माता बेमाता की और उसकी बेटी की एक दर्द भरी कहानी। कहते हैं ना कि लोग चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन अपने भाग्य का लिखा उन्हें हर हाल में भोगना ही पड़ता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सुनने के लिए थैंक यू।